हेलो एवरीवन, आज हम आपको अप्रैल मंथ का करंट अफेयर बताने वाले हैं, जो कि पार्ट दूसरा है। इसके पहले एक पार्ट हमने बनाकर वीडियो उस पर डाले हुए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आइए आज 10 अप्रैल से चालू करते हैं। तो बाघ परियोजना का 50 साल पूरा हो गया। एग्जाम में पूछेगा कि कितने साल पूरा हो गया बाघ परियोजना का, तो 50 साल पूरा हो गया। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 पेश किया गया है। नरेंद्र मोदी ने इसको पेश किया और इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इस पर आयोजन किया गया था। वो कहाँ पर हुआ, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2022 में बाघों की संख्या कितनी बढ़कर हो गई? 2022 में बाघों की संख्या 200 बढ़कर 3167 हुआ। 2018 में कितना था रिपोर्ट में? 2018 की रिपोर्ट में 2967 है। इसमें प्लस 200 ऐड हो गया, तो 2022 में 3167 हुआ। मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला कि बिग कैट यानी कि बाघ, एशियाई शेर, तेंदुआ, सैनो तेंदुआ, पूमा, जैगुआर और चीते के संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ऐलान भी किया। ये भी एग्जाम में पूछेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो बाघों के संरक्षण के लिए। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। बाघों के रख रखाव के लिए बेहतर रिजर्वों का रैंकिंग वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया। माने कौन सा रिजर्व अच्छा है उसका भी जारी किया गया। रैंक 1 में पहला स्थान कौन है? पेरियार। दूसरे पर सतपुड़ा है। 20 बाघों रिजर्व को बहुत अच्छा श्रेणी में रखा गया है और 14 को अच्छा और 5 को ठीक ठाक पाया गया है। बाघ इसमें देखिए 4 श्रेणी दिया जाता है इसमें। पहला श्रेणी था शानदार, जो सबसे अच्छे हैं वो शानदार। उसके नीचे दूसरे में बहुत अच्छा और तीसरा अच्छा और चौथा श्रेणी संतोषजनक है। आइए देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत किया गया था। एग्जाम में भी पूछता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये भी एग्जाम में पूछा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 1969 में IUCN यानी प्राकृतिक संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक चल रहा था। उसमें भारत की बाघों की संख्या पर चर्चा हो रही थी। उसमें बताया गया कि भारत में उतने बाघ नहीं हैं जितने बताया जा रहा है। तकरीबन यहाँ पर 2000 विचरण कर रहे हैं। इसके बाद वन जीव अधिनियम 1972 पारित कर दिया। उस समय की सरकारों ने बाघों को शिकार कर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया, यानी कि बाघों का अब शिकार कोई नहीं करेगा। इसके बाद वन जीव अधिनियम 1973 पारित कर बाघों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। ये भी पूछेगा कि बाघों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंधित कब किया गया था, तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वन जीव अधिनियम 1972। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और कैलाश संखाल इसके संस्थापक और निदेशक बने। इसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की तरह सम्मिलित हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54। 20 राज्य में। अब विश्व भर के बाघों की संख्या की 70% आबादी भारत में ही है। सबसे अधिक 70% आबादी भारत में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। बढ़ती इंसानी आबादी और घटते वन क्षेत्र, सिकुड़ती नदियाँ, सूखते जल स्रोत बाघ संरक्षण की बड़ी चुनौती है। लोग जंगल की कटाई कर रहे हैं, वन की भी कटाई हो रही है, नदियाँ भी अब सूख रही हैं। इसके वजह से बाघों के संरक्षण में बड़ी चुनौती आ रही हैं। बाघों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बाघों की उत्पत्ति चीन से हुई थी। भारत के टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि थापर को भारत के टाइगर मैन कहा जाए। भारत में बाघ 12,000 साल पहले से स्थापित है। कितने हजार साल पहले? 12,000 साल पहले से स्थापित है। बाघों के शिशु जन्म के समय जो बाघों के बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अंधे होते हैं। रात के वक्त शिकार करते हैं। नज़र तेज होता है 6 गुना रात में। इंसानों के मुकाबले इनकी नज़र 6 गुना तेज होती है, वो भी रात में। इनका जो बच्चा होता है वो उस समय वो अंधा रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। साइबेरियाई बाघ का आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा बाघ किसका होता है? साइबेरियाई बाघ का आकार सबसे बड़ा होता है।
और सबसे छोटा आकार किसका, सुमात्रा में जो बाघ पाए जाते हैं उनका सबसे छोटा आकार होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसको हमने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, कर्नाटका। वही 9 अप्रैल को मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 50 साल पूरे होने पर, और प्रधानमंत्री ने 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें करंट अफेयर। बिहार से भी करंट अफेयर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कितने % अच्छा श्रेणी में रखा गया, तो बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 71.97% अंक पाकर अच्छे श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम में पूछे कितना % अंक इसको मिला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, जो कि बिहार में है, तो 71.97%। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। ट्यूलिप गार्डन 16वें वित्त आयोग का गठन, सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। क्यों किया है, तो जो कर होता है उसको केंद्र और राज्य सरकार के बीच बंटवारों के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए करों के बंटवारे के अनुपात से जुड़ी सिफारिश करेगा। वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, ये पूछेगा एग्जाम में। वित्त आयोग संवैधानिक है कि वैधानिक संस्था, तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। कर विभाजन सिफारिश 500 वर्ष तक लागू रहती है। जो ये सिफारिश देगा कि कितना % राज्य सरकार को टैक्स दिया जाए, वो 5 साल के लिए लागू होता है। 15वें वित्त आयोग ने कर आंतरण अनुपात को 42% रखने पर 9 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसकी सिफारिश वित्त वर्ष 21 और 22 से लेकर 25-26 तक की अवधि के लिए है, जो कि 26 में ख़त्म हो जाएगा। तो 15वां वित्त आयोग कब ख़त्म हो जाएगा, इसका रिपोर्ट जो पेश किए थे ये लोग 26 को, तो 26 में फिर 16वां वित्त आयोग जो सिफारिश देगा उसका हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं इसमें। भारत का तेल आयात आंकड़े और हिस्सेदारी। देखो, भारत सबसे अधिक तेल कहाँ से खरीद रहा है इस समय, भारत इस समय कच्चे तेल का खरीद रूस से कर रहा है। पहला स्थान 34% हिस्सेदारी है। कुल भारत जितना भी तेल खरीदता है उसमें 34% हिस्सेदारी रूस का है। वो भारत रूस से तेल अभी खरीद रहा है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब से, और इराक अब तीसरे स्थान पर हो गया। संयुक्त अरब अमीरात से चौथे स्थान पर, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक भारत है। इसके पहले चीन सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, उसके बाद अमेरिका, और तीसरे स्थान पर भारत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। चीन, अमेरिका और भारत, सबसे अधिक तेल कौन खरीदता है, चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। 11 अप्रैल का करंट अफेयर इसमें देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, ये तो पूछना है एग्जाम में। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को दिया गया। आपको बस राधाकृष्ण राव याद रखना है। कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव, इतना बड़ा नाम है इसलिए आपको छोटा नाम भी याद रखना है, किसको, राधाकृष्ण को, बस ऐसे याद रखिए शॉर्टकट। और ये पुरस्कार अपने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किससे दिया गया है 2023 का, तो राधाकृष्ण राव को। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। 12 अप्रैल का है करंट अफेयर। इसमें जब पोलियो वैक्सीन की घोषणा कब की गई थी, तो 1975 में, और एक कहाँ बना था, अमेरिका में, और डॉक्टर जॉन साल्क जो बनाया। पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था, डॉक्टर जोनास साल्क ने, इन्होंने विकसित किया था। हालांकि करंट अफेयर है नहीं, बस एक पेपर में दिया हुआ था इसीलिए हमने इसको लिख लिया। ये पूछता है कि पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था, विकसित किया था, डॉक्टर जोनास साल्क ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है पुरस्कार है, पंचायत पुरस्कार 2023। 13 अप्रैल का करंट अफेयर है। इसमें सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, पंचायत पुरस्कार 2023 सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो तेलंगाना। 13 पुरस्कार उसने जीता है। सबसे अधिक यही पूछेगा कि पंचायत पुरस्कार 2023 सबसे अधिक पुरस्कार किसे मिला, तो तेलंगाना को 13 पुरस्कार। दूसरे स्थान पर कौन था, उड़ीसा, उसे 8 पुरस्कार मिला था। MP, राजस्थान, गुजरात और बिहार
एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार को कोई पुरस्कार नहीं मिला पंचायती पुरस्कार में। यूपी को केवल 2 पुरस्कार मिला हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा का आयोजन 9 श्रेणियों में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कुल 27 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें देश में कितने लगभग है? देश में लगभग 2,56,000 ग्राम पंचायत है। बस आपको याद रखना है कि सबसे अधिक किस राज्य को पुरस्कार मिला? सबसे अधिक तो तेलंगाना, दूसरे स्थान पर उड़ीसा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश में पहली बार नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन की परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ? कोलकाता में हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक के 4.8 किलोमीटर की दूरी है। हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। सतह से कितना गहरा है? ये सतह से 33 मीटर नीचे है। अब फिलहाल सबसे गहरा हौज खौस, जो दिल्ली में हौज खौस है वो सबसे गहरा फिलहाल। और इसके अब कौन सा हो जाएगा? अब हावड़ा। फिलहाल सबसे गहरा हौज खौस 29 मीटर गहरा है सतह से। पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो जापान में। और भारत में सबसे पहले मेट्रो 1984 में कलकत्ता में। सबसे पुराना मेट्रो कहाँ का है? तो कलकत्ता का 1984 में। और दिल्ली में कब चालू हुआ था? तो 2002 में दिल्ली में चालू हुआ था। और इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी तुलना यूरोस्टार से की जा रही है। लंदन से पेरिस को जोड़ती है यूरोस्टार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 अप्रैल का करंट अफेयर। मिस इंडिया का ताज 2023 किसे मिला? तो नंदिनी गुप्ता को। कहाँ की रहने वाली है? तो ये राजस्थान की रहने वाली है। और ग्रैंड फिनाली कहाँ पर हुआ था? इम्फाल, मणिपुर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फिडेक्स सीओ राज को प्रवासी भारतीय सम्मान, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो किसे मिला? राज सुब्रमण्यम, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, इनको दिया गया है यह सम्मान। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एग्जाम में पूछेगा किस भारतीय प्रवासी को दिया गया है सम्मान? प्रवासी भारतीय सम्मान किस भारतीय और अमेरिकी को दिया गया? तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। चीन ने बारिश की निगरानी के लिए मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? एग्जाम में ही पूछेगा कि चीन ने बारिश की निगरानी के लिए मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया, तो उसका क्या नाम है? फेगुआन 3G। फेगुआन 3G उसका नाम है। 2021 में शुरू हुआ था नैनो यूरिया का उत्पादन, और अभी 2022 में नैनो DAP का भी उत्पादन शुरू हो गया है। अब जो खाद है, उर्वरक, वो अब बोरे के पैकेट में नहीं आएगा, और वो डिब्बे में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। इसलिए नैनो DAP का शुरुआत 2022 में हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें करंट अफेयर। 3D पोस्ट ऑफिस का निर्माण पहली बार कहाँ हुआ है? एग्जाम में पूछेगा 3D पोस्ट ऑफिस का निर्माण पहली बार कहाँ हुआ? तो बेंगलोर में हुआ है। और अधिक संपत्ति वाले CM कौन है? अधिक संपत्ति वाले CM तो जगन मोहन रेड्डी। सबसे अधिक संपत्ति इन्हीं के पास है। अधिक संपत्ति वाले CM जगन मोहन रेड्डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 18 अप्रैल का करंट अफेयर है। PM मातृत्व वंदना योजना। PM मातृत्व वंदना योजना क्या है? किसके लिए चालू किया गया है? वो योजना तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और एक लक्ष्य विमान है, वो मानव रहित विमान है। बस आपको ऐसे ही याद करना है। संगठन है, इसका मतलब क्या होता है? I2 और U2। I से इंडिया और I से इजराइल, और U का मतलब UAE और US भी, USA अमेरिका, USA भी, भारत, इजराइल, UAE और USA। बस आपको इसका मतलब यही याद करना है। I2 U2 किस देशों का संगठन है? तो भारत, इजराइल, UAE और USA।
जो अभी भारत में G20 का बैठक चल रहा है उसकी 100वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो वाराणसी में। एग्जाम में पूछेगा कि G20 की 100वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो वो वाराणसी में। और एप्पल का पहला स्टोर भारत में कहाँ पर खोला गया है? इसके सीईओ टिम कुक, आपको याद होगा, इसके सीईओ टिम कुक भारत आए थे। पहला स्टोर कहाँ पर खोला गया है? तो मुंबई, और दूसरा दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे 20 अप्रैल से वीडियो रहेगा करंट अफेयर का। यदि आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।